हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग द चैनल साइंस मैसेंजर। आज हम चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों के बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज, ए चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस इज चेंज एंड नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज की खास बात होती है कि केवल उसमें मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे शेप, साइज एट्सेट्रा, लेकिन उस मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, केमिकली मटेरियल सेम रहता है। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में एक सबस्टेंस से दूसरा सबस्टेंस बनता है और दूसरा सबस्टेंस से फिर से पहला सबस्टेंस बन जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए से हम बी बना रहे हैं, तो ए से बी बन जाता है। ये जो बी सबस्टेंस बना, इसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं और इस बी से हम पुनः ए प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे चेंज जिसमें ए से बी को बनाया जा सके और बी से पुनः ए प्राप्त किया जा सके, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आइस को फ्रीजर से बाहर निकाल दीजिए, वाटर बन जाता है, वाटर को फिर से फ्रीजर में रख दीजिए तो आइस बन जाता है। लेकिन आइस और वाटर दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। इसमें भी H2O रहता है, इसमें भी H2O रहता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका इंटरनल कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। वाटर से वेपर बना दीजिए, और फिर वेपर को ठंडा करके फिर वाटर बना लीजिए, ये भी है फिजिकल चेंज। तो ऐसे चेंज जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है और कभी भी नए पदार्थ का नो न्यू सबस्टेंसेज इज फॉर्म्ड, कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो फिजिकल चेंजेज जो हैं ये होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ए से बी बन जाए और बी पुनः ए में बदल जाए, ए से बी बन जाए और बी को ए में बदला जा सके, तो ऐसे चेंजेज को हम कहते हैं रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंजेज रिवर्सिबल होते हैं, जैसे बर्फ़ से पानी का बनना, पानी से बर्फ़ का बनना, पानी से भाप का बनना, भाप से पानी का बनना। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के। पहला है डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। पानी में शक्कर को घोल दीजिए, सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन को गर्म कर दीजिए, वाटर इवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगा, फिर से हमें शक्कर मिल जाएगी। तो शक्कर और वाटर का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इसलिए शुगर का पानी में घुलना फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। टीयरिंग ऑफ पेपर, आपके पास कोई ऐसे इतना बड़ा पेपर का टुकड़ा हो, इसको आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट में फाड़ दीजिए, तो ये पेपर के पीसेज बन जाएंगे, लेकिन ये पेपर ही रहेगा, इसका जो कंपोजिशन है वो पेपर का कंपोजिशन ही रहेगा। तो ये भी है फिजिकल चेंज। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब को स्विच ऑन कर दीजिए, बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ कर दीजिए, बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, वाटर वेपर से इवापोरेशन से वाटर की वेपर ऊपर जाती हैं, बादल बनाती हैं, बादल से फिर कंडेंसेशन होकर के पानी की बूंदों के रूप में, रेन के रूप में वाटर ज़मीन पर गिरता है। तो ये रिवर्सिबल है, वेपर से बनना क्लाउड, क्लाउड से फिर पानी का बन जाना। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, इलास्टिक हो, रबर की इलास्टिक उस या रबर या इलास्टिक उसको ऐसे खींच दीजिए और छोड़ दीजिए, फिर से वो अपने शेप में आ जाती है। रोटेशन ऑफ फैन, पंखे की बटन ऑन कर दीजिए, पंखा चलने लगेगा, बटन ऑफ कर दीजिए, पंखा बंद हो जाएगा। टीयरिंग ऑफ क्लोथ,
कपड़ा हो आपके पास, कपड़े का पीस हो इतना बड़ा, उसको जगह जगह से कट मार के चीर दीजिए तो कपड़ा पीसेज में बदल जाएगा, लेकिन कपड़े का केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ चाक इनटू पीसेज, इतनी बड़ी चाक हो, इसको ऐसे पीसेज में तोड़ दीजिए तो चाक का कंपोजिशन वही रहेगा, केवल उसके फिजिकली वो छोटे छोटे पार्ट में बदल जाएगा। मेकिंग फ्रूट सलाद फ्रॉम रॉ फ्रूट, कोई भी आपके पास कच्चे फ्रूट हों उसका छोटे छोटे पीस में काट के सलाद बना दीजिए तो वो फ्रूट ही रहेगा, बशर्ते केवल उसके पीस छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। आपने उसका शेप चेंज कर दिए। मान लीजिए आप इतना बड़ा लेके आते हैं प्याज, उसको काट के छोटे छोटे पीसेज में बदल दीजिए तो वो छोटे पीसेज भी प्याज ही रहेंगे, केवल उनका शेप बदल गया। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हों उनको बालू में सैंड में मिला दीजिए तो ये भी है फिजिकल चेंज। फिर से हम बालू से लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को निकाल सकते हैं, तो ये है फिजिकल चेंज। रोलिंग ऑफ रोटी फ्रॉम डो, आटे को गूंथ लीजिए, आटा बन गया, उससे बेलन से रोटियां बेल दीजिए तो रोटियों को फिर से बिगाड़ करके हम फिर से उसको गोला आटे के रूप में बना सकते हैं, तो ये भी है फिजिकल चेंज। लेकिन बेकिंग ऑफ रोटी, उसी रोटी को जब हम तवे पे रख के पका देते हैं तो केमिकल चेंज हो जाता है, वो फिजिकल नहीं रह जाता। चूँकि रोटी पकने के बाद फिर से उसे हम गूथे हुए आटे की तरह प्राप्त नहीं कर सकते तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इसलिए वो फिजिकल चेंज हो जाता है। तो रोलिंग ऑफ रोटी फ्रॉम डो, आटे को बेल करके, गूथे हुए आटे को बेल करके रोटी बनाना बेलन से, फिजिकल चेंज है। लेकिन बनी हुई रोटी को तवे पे रख के पका देना केमिकल चेंज है। तो हमने सीखा क्या, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें नया सबस्टेंस का निर्माण नहीं होता और ये रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, ए से बी बनाया जा सकता है, बी से फिर ए प्राप्त किया जा सकता है। वेरी लिटिल लाइट एंड हीट इज जनरेटेड, कभी कभी फिजिकल चेंज में बहुत कम मात्रा में लाइट और हीट एनर्जी भी निकलती है। जैसे हमने आपको बताया ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज फिजिकल चेंज, तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलता है, बल्ब से रोशनी भी निकलती है, बल्ब गर्म होकर थोड़ी मात्रा में हीट भी निकालता है, लेकिन जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं बल्ब एज इट इज़ पुरानी कंडीशन में आ जाता है। तो फिजिकल चेंज में कभी कभी बहुत कम मात्रा में थोड़ी सी हीट और थोड़ी सी लाइट भी निकलती है। अब आइए देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। ए चेंज इन विच द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस गेट चेंज्ड, न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज में मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका इंटरनल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और हमेशा इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए सबस्टेंस का निर्माण होता है। फिजिकल में आपने देखा ए से बी बना तो बी का कंपोजिशन चेंज नहीं होता और बी से हम पुनः ए प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आइस से वाटर, तो आपको प्यास लगी हो तो आइस का गुटका मुंह में रख के ले जाइए या पानी पीजिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि उसमें भी H2O है, उसमें भी H2O है। लेकिन यहाँ पर हमेशा नए सबस्टेंस का निर्माण होता है और यहाँ पर ए से हम अगर बनाएं बी और बी से हम ए नहीं बना सकते, ये प्रोसेस नहीं होगा, तो ये रिवर्सिबल नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल। इसमें हम ए से बी तो बना सकते हैं लेकिन बी से हम ए बना नहीं सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, कच्चे फलों का पक जाना इर्रिवर्सिबल चेंज है। फल एक बार पक गया तो उस पके फल से आप कच्चा फल प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल। तो क्या हुआ इसमें, देखिए न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया। कच्चे फल से नया फल प्राप्त करना या नया फल बना देना या बन जाना, वो है इर्रिवर्सिबल चेंज। तो इसमें केमिकल चेंज में हमेशा नए मटेरियल या नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, उस नए सबस्टेंस से हम पुनः इनिशियल सबस्टेंस प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बन जाना। दूध से एक बार आपने दही बना लिया, फिर दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते या नहीं बना सकते, तो ये भी है केमिकल चेंज। और दूध की कंपोजिशन या प्रॉपर्टी अलग होती है, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग होती है। बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ LPG गैस, बर्निंग ऑफ पेपर। आप चारकोल जलाइए, लकड़ी जलाइए, पेपर जलाइए,
तो सब में होता है केमिकल चेंज, क्योंकि जलने के बाद उसका जो ब्लैक पार्ट बनता है उससे पुनः आप ना तो चारकोल प्राप्त कर सकते हैं, ना तो लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। एलपीजी घरों में जो सिलेंडर खाना बनाने के लिए यूज होता है, गैस एक बार जला दिए उसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पेपर को जला दिए तो उसकी राख से पेपर नहीं बना सकते। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, वाटर इसमें फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये टूट जाता है H2 गैस प्लस वाटर ऑक्सीजन। तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर क्या होता है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये डिकम्पोज हो जाता है। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा वाटर का डिकम्पोजिशन करना। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसका केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो गया। ग्रोथ ऑफ प्लांट, आप देखते हैं पौधा छोटा है, ये ग्रो करके बहुत जायंट पेड़ बन जाता है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इस बड़े हुए पेड़ से हम फिर ये इसका छोटा रूप प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए ये है केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन एक बार आपने खा करके पचा लिया, फिर उस पचे हुए भोजन से एज इट इज़ इनिशियल फॉर्म में भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी है केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को एक बार आप काट दिए तो उसके स्टेम, ब्रांचेज, पत्तियां सूख के सब जड़ जाएंगे, उससे पुनः आप लाइव जिंदा पेड़ प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। जबकि आपके पास वुड हो, लकड़ी का इतना बड़ा गुटका हो, लकड़ी का ब्लॉक, लकड़ी का गुटका, इसको पीसेज में काटेंगे तो यह है फिजिकल चेंज, क्योंकि ये नॉन लिविंग मटेरियल है। इसको काटेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े में इतने बड़े बड़े लकड़ी के गुटके में कट जाएगा और ये लकड़ी ही रहेगा, इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन सेम रहेगा। तो ड्राई वुड को छोटे छोटे पीसेज में काटना फिजिकल चेंज है, लेकिन कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को एक बार आप काट दिए तो पेड़ लिविंग से नॉन लिविंग हो गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। बेकिंग ऑफ रोटी, गिले हुए आटे से, गुथे हुए आटे से रोटी बेलकर उसको, बेकिंग मीन्स होता है पकाना, तवे पे रख के पका लेंगे तो उस पकी हुई रोटी से आप आटा प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी है केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज की खास बात, ये इरिवर्सिबल होता है। ए से बना है बी और बी से हम ए नहीं बना सकते, तो ये हो गया इरिवर्सिबल। परमानेंट होता है, ए से अगर एक बार बी बन गया तो बी हमेशा बना रहेगा, बी से ए बना नहीं सकते, इसलिए इसको कहते हैं परमानेंट। जबकि ये होता है टेम्पोररी, फिजिकल चेंज होता है टेम्पोररी। क्यों? क्योंकि ए से हम बी बनाए तो बी से हम ए बना सकते हैं, तो ये थोड़े समय के लिए रहेगा, इससे अगर बनाना चाहें तो ये बन जाएगा, तो ये होता है टेम्पोररी। और केमिकल चेंज होता है परमानेंट। न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड, हमेशा केमिकल चेंज में नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, Mg+O2 बनता है 2MgO, तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने जलाया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बनाया MgO, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है वाइट पाउडर, वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा इसमें देखिए हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो बन गया MgO, ये न्यू सबस्टेंस बन गया। तो केमिकल चेंज में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को कुकर में रख करके आपने पका लिया तो क्रूड भोजन, चावल दाल जो भी था उसका फॉर्म चेंज हो गया, उससे पका हुआ भोजन बन गया, तो वो नया सबस्टेंस बन गया। तो इसमें हमेशा नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। और ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन और एब्जॉर्ब्ड, केमिकल चेंज में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी या तो निकलती है या तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इसके और भी एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंज के। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा आयरन को खुले में ऐसे रख दीजिए तो उसमें जंग लग जाता है, तो वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका ऐसे लिखते हैं 2Fe + 3/2O2 + H2O = Fe2O3.H2O, ये है रस्ट और ये है रस्ट का फार्मूला। इसमें देखिए आयरन रॉड था
उसके संपर्क में आई एयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो हवा में है, ये तीनों मिल करके बनाए ये, तो ये न्यू सबस्टेंस रस्ट बन गया, ब्राउन कलर का, ब्राउन पाउडर की तरह लोहे के ऊपर लग जाता है और उससे लोहा ख़राब हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं सब में लगभग रस्टिंग होती है। सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी आप पहनते हैं, उसमें देखिए कुछ दिन के बाद सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, गोल्ड का येलो कलर फेड हो जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर, एयर और गैसेस से रिएक्शन करके उनकी हो जाती है रस्टिंग। तो ये सब हैं केमिकल चेंज। अब इस फिजिकल और केमिकल चेंज का जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन कौन सा चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज होता है कि केमिकल चेंज होता है, तो इसमें बोथ होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल और केमिकल दोनों होते हैं। कैसे, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए हमारे पास कैंडल है, ये कैंडल की लौ है। अब जब कैंडल जलती है तो यहाँ से कैंडल का जो वैक्स है ये पिघल करके यहाँ ज़मीन पर भी कुछ वैक्स गिरता है। कैंडल में वैक्स होता है और ये थ्रेड है, जल करके ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, लाइट और हीट निकलती है। तो जो पार्ट जल के ख़त्म हो गया वो हो गया केमिकल, क्योंकि न्यू सबस्टेंस का लाइट हीट बनी, न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, ये हो गया केमिकल चेंज। लेकिन जो वैक्स यहाँ से पिघल करके यहाँ पर गिरी, इस वैक्स से हम पुनः कैंडल बना सकते हैं, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। इसलिए बर्निंग कैंडल शोज बोथ द चेंजेस फिजिकल एज वेल एज केमिकल। तो बच्चों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।